नमस्कार, ENI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। अमृतसर में नाबालिग स्कूली छात्र को स्कूल जाते समय अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने नाबालिग छात्र को नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया है। इधर पीड़ित छात्र की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं पीड़ित पक्ष के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एक लड़का जो उसके घर के पास ही रहता है, वजीर सिंह उसका नाम है, उसने अपने साथियों के साथ पहले उसको अगवा करने की कोशिश की, फिर उसको बेहोश करके तो उसके साथ गलत काम किया है। हमने उसकी स्टेटमेंट पे केस रजिस्टर कर दिया है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में उसका कहीं भी बात साबित हो जाती तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम एक्यूज़्ड को अरेस्ट करके उसका चालान कोर्ट में देंगे। बेटी बचाओ बेटी बनाओ और बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को लेकर सामाजिक संस्था ने लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन के तहत रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में बेटियों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाई गई। साथ ही इस आयोजन से लोगों में बेटियों की उपयोगिता को भी बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना का बरेली में खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है। इसी के चलते इलाहाबाद बैंक में खाता खुलवाने आए लोगों को जो फॉर्म निःशुल्क मिलना चाहिए वो यहाँ बैंक कर्मियों की मिलीभगत से 50 रुपए में खुलेआम बिक रहा है। इससे यहाँ स्थानीय नागरिकों में रोष है। और फॉर्म उन्हें दिए जा रहे हैं जिनको जो पैसे दे रहा है उन्हें फॉर्म दे रहे हैं। ये लोग 150 रुपए जाओ 1000 रुपए जाओ तो खुलेगा। वो कुर्सी पे बैठे हैं, 15 रुपए का फॉर्म बेच रहा है और दे नहीं रहा है। ये हैं हमारे सूबे के महाराजगंज के आदरणीय शिक्षकगण, जिनके कंधों पर हमारे नौनिहालों की पढ़ाई का जिम्मा है। पढ़ाई वो भी ऐसी कि इनको खुद कितना ज्ञान है आप खुद ही देख लीजिए। अरे ये क्या, इन मैडम को तो ए फॉर एप्पल की स्पेलिंग भी नहीं पता। इनकी नज़रों में एप्पल की स्पेलिंग क्या है ये आप खुद ही सुन लीजिए। AFG एलिफेंट का स्पेलिंग EEL। तो आपने सुना कि इन मैडम ने एप्पल की स्पेलिंग क्या बताई। कुछ ऐसी ही दूसरी शिक्षिका से हम आपको मिलवा रहे हैं जो एरोप्लेन की स्पेलिंग को लेकर किस प्रकार बखान करती हैं और किस प्रकार लिखती हैं। आप खुद देख लीजिए। AROPLN। तो आपने देखा, जिनके कंधों पर नौनिहालों की शिक्षा का जिम्मा है वे कितने साक्षर हैं। इन सब सवालों को लेकर हमने जिले के बेसिक शिक्षाधिकारी से बात की, तब वे भी अपनी शिक्षिकाओं का पक्ष लेते हुए उनको ट्रेंड करने की बात कहने लगी। अब ऐसे यदि इंग्लिश की उनकी हो सकता है उनकी भाषा की कुछ कमी हो, यदि विशेषकर वैसे अंग्रेजी की भाषा की यदि कमी है तो उनको इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के शुरू में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उसमें प्रति उनका भी लगाव जुड़े और वो भी उसमें मोटिवेट होकर के उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें, अनुभव करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जिनको खुद ज्ञान की जरूरत है वे नौनिहालों को ज्ञान बांट रहे हैं। अब ऐसे में जब शिक्षक नौनिहालों को अधूरा ज्ञान बांटेंगे तब हमारे समाज और देश की क्या दशा होगी ये तो भगवान ही जानता है। जो अध्यापक हिंदी का आश्चर्यचकित नहीं लिखना जानता वो यूपी में बच्चों को क्या और किस प्रकार की शिक्षा देगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के ऐसे पिछड़े जनपद के लोग अपने बच्चों अपने नौनिहालों को प्राइमरी विद्यालय सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे भी तो कैसे भेजा। मोहम्मद आरिफ, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।